फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास टॉपिक है, फिजिक्स के क्लास 11 का टॉपिक है। उसके कुछ फॉर्मूलेज के बारे में बताएंगे और वो होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास होता क्या है? हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं उन ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट्स जहाँ पे उसका पूरा का पूरा मास एग्जिस्ट करता हो, जहाँ पे हम फोर्स लगाने पे उसको उठा पाएँ बैलेंस तरीके से, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को, ये मान लो पॉकेट है मेरे पास, ऐसे कुछ करके पॉकेट है, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें सब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? तो सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पर लाई करता है जहाँ पे उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास लाई करता है, जहाँ पे फोर्स लगाने को हम बैलेंस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को उठा पाए। जैसे इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका लाई करता है, सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट बैलेंस वे में, मतलब बैलेंस्ड वे में अप्रोच करता है, बैलेंस्ड वे में आता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। आइए हम डेफिनेशंस के बारे में कुछ बात करते हैं और फार्मूलाज के बारे में समझते हैं। सेंटर ऑफ मास of existing point in the present object where the whole mass is available. That point is called center of mass. ठीक है, existing points in the present object where the whole mass is available, that point is called center of mass। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पे अवेलेबल होगा, जहाँ पे हमने फोर्स लगा के इसको उठा रखा है। इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगा, जहाँ पे हमने फोर्स लगा के उठा रखा है। तो ऐसे सेंटर ऑफ मास इस पर अप्लाइड होते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ मास के कुछ फॉर्मूले क्या हैं? तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से है। फॉर एक्स एक्सिस एक सेंटर ऑफ मास क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट मान लो m1 जिसका मास हो x1 प्लस m2 x2, ऐसे कुछ करके mn xn होगा और अपान में m1 प्लस m2 प्लस mn। एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास होगा और वाई सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के लिए होगा। इसके लिए लिखते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 डॉटिंग लाइन mn yn होगा
m1 प्लस m2 डॉटेड लाइन प्लस mn। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास होगा और ये होगा आपका फार y एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। और हम z एक्सिस के लिए देखते हैं और z एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास होगा वो z सेंटर ऑफ मास होगा और m1 z1 m2 z2 डॉटेड लाइन mn zn ओवर का m1 प्लस m2 डॉटेड लाइन प्लस का mn होता है। तो कुछ इस तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं सेंटर ऑफ मास के। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।